तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में कि एक कॉम्प्लेक्स में हम कैसे निकालें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया है NiCl4-2 टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। और इसमें पहला सवाल पूछा है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो अब हमें इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है। x प्लस 4, ये क्लोरीन पे चार्ज -1 इक्वल टू -2, तो x माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी +2। बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम का। तो ये जो सेंट्रल एटम है कितने लिगेंड से सराउंडेड है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकल 4 क्लोरीन से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये हो गई इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। इसका IUPAC नेम टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। सबसे पहले 21 से 30 तक आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। जिंक इज 30, तो निकल क्या हो गया 28, ये याद होना ही चाहिए। निकल इज 28। अब देखो निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसको हटा देता हूं। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28, निकल इज 28। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लिख देंगे आर्गन। फिर उसके बाद आएगा 4s2 3d8, तो यहां क्या हो जाएगा 4s2 3d8। तो 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसा लिख दो या इसकी जगह आर्गन लिख दो। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अब निकल नहीं, हमें निकल +2 चाहिए। ध्यान से सुनना, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, प्राइमरी वैलेंसी है +2, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो अब इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालें, वो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे 4s से। गलती यही होती है कि हम 3d से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब 3d से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना, 3d अंदर है, 1 2 3, 3d अंदर है, 4s बाहर है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले 4s से निकलेगा क्योंकि 4s बाहर है। तो आपको ये याद रखना है 4s पहले खाली करना है, क्योंकि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन s के बिना नहीं आएगी। हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp sp2 sp3, जो भी हाइब्रिडाइजेशन आती बिना s के नहीं आती। तो आपको s खाली करना पड़ेगा। यहां पर आया आर्गन। अब देखो +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 और 4s क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा 0। तो यहां पर ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन है। अब निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन है। अब 4p है, खाली पड़ा है, इसको भी बना लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि लिगेंड रहने आ रहा है। अच्छा, एक लिगेंड को पूरा एक ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो एक लोन पेयर डोनर है। अब जैसे यहां पर कितने हैं 4 क्लोरीन है, तो अब ये जो क्लोरीन है ये आके यहां पर पूरा का पूरा एक लोन पेयर डोनेट करेगा 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर क्या है s का एक भरा,
और पी के कितने ऑर्बिटल भरे, 3 भरे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो यहां पर NiCl4 - 2 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, s का 1 भरा और p के 3 भरे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। शेप क्या हो जाएगा, sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, शेप हो गया टेट्राहेड्रल। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहीं से आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में कोई एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और यहां 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो अगला सवाल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n=2 हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो पैरा है, तो यहां तो 2 हैं तो पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक की वजह से ये क्या बनाएगा, कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट n+2 का रूट, इससे हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये हो जाएगा 2 और 2 + 2 4, तो 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा √8, √8 हो जाएगा 2√2 बोहर मैग्नेटॉन। तो देखो ये जितने तरह के सवाल, मैंने 4 सवाल पहले बताए, एक कॉम्प्लेक्स में कितने तरह के सवाल आ सकते हैं, ये 5 सवाल हो गए और 6 7 8, ये 8 तरह के सवाल हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, शेप निकालना है और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो COF6 कोबाल्ट, कोबाल्ट की सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी। तो यहां पर ये आप इसको ले लो x + 6 × -1 = -3, x - 6 = -3, x = +3। तो कोबाल्ट क्या हो गया 27। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, देखो जैसे ही आर्गन लिखा 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब 27 तक पहुंचना है। जैसे ही हमने 4s2 लिखा 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे 7 किस में डालोगे, 3d में, 3d7 में। लेकिन हमें बात कोबाल्ट की नहीं करनी, हमें कोबाल्ट +3 की करनी है, क्योंकि यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन हमने स्टेट निकाल ली। तो कोबाल्ट +3 के केस में आर्गन सबसे पहले क्या करना है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्यों निकालना है अभी बताया था, क्योंकि 4s क्या है, सबसे बाहर है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो। ये देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बनना है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, पहले सिंगल सिंगल फिर पेयर जाएगा। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले 4s को खाली कर दें, तो 4s हो जाएगा 0। अब 3d की बात करें, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकालना पड़ेगा, तो हम ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, हम ये जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये निकालेंगे, ठीक है। ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यहां पर क्या हो गया 3d6 हो गया और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा होगा। अब 4s क्या हो जाएगा 0 और फिर उसके बाद 4p में 3 ऑर्बिटल। अरे 4d भी है, खाली पड़ा है, बना लो, जितने ऑर्बिटल की जरूरत है उतने बना लो यहां पर। अब कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन को एकोमोडेट करना है। तो यहां पर पहला फ्लोरीन आ जाएगा, यहां नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड है, लोन पेयर डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो पूरा ऑर्बिटल चाहिए इसको। पहला फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 फ्लोरीन आ जाएंगे।
तो s का एक ऑर्बिटल, p के कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 3 sp3, और d के कितने, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। तो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3d2। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n+2, और n की वैल्यू 4 पुट कर दो, ये 4 और 4 + 2 6, 6 4 जा 24, तो मैग्नेटिक मोमेंट √24। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है। शेप क्या होगा, अरे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह का शेप होगा, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। तो d2sp3 sp3d2 दोनों का ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। अभी आगे लेक्चर में अपन समझेंगे कि d2sp3 क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स FeCN6-4। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x + 6 - 1 = -4, x - 6 = -4, x = -4 + 6, x = +2। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हुए, 3d6। लेकिन हमें किसका चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, Fe+2 का, प्राइमरी वैलेंसी +2 आई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो 4s0 कर दें, ठीक है, आर्गन। अब 3d को हम पहले लिख लेते हैं, 3d6। अब 6 है तो कैसे भरेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s क्या हो जाएगा, 0, 4s0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 4p, p में 3 होते हैं, और 4d भी खाली है, अगर कोई लिगेंड आएगा तो यहां रह लेगा, ये 4d। अब देखो पॉइंट की बात, Cn। अब Cn के केस में क्या होता है, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आए तो आपको शिफ्टिंग करानी है। कैसी शिफ्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएंगे। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वो शिफ्टिंग कराता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, मतलब जो स्पिन है उसको कम करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसा क्यों करता है ये अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझेंगे। अभी अपन को ये याद रखना है, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए तो हमें शिफ्टिंग करानी है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या क्या है आप याद रख लो, Cn, CO और अमोनिया विथ कोबाल्ट। अभी ये 3 याद रख लो, Cn, CO साइनाइड, कार्बोनिल और अमोनिया विथ कोबाल्ट के केस में हमें शिफ्टिंग करानी है। तो यहां अब देखो, जैसे यहां पर लिगेंड में क्या है, साइनाइड, कार्बोनिल आ गया तो भी शिफ्टिंग कराओगे, और यहां सेंटर पे कोबाल्ट रहा विथ अमोनिया रहा तो भी शिफ्टिंग कराना है। अब देखो यहां पर हम शिफ्टिंग करा देंगे 1 2 3 4 5 6, ये S, ये P। अब देखो कितने साइनाइड आयन है, 6 हैं, और 6 यहां एकोमोडेट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4d की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर शिफ्टिंग हो गई। खास बात यह है इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया कलरलेस, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, पहला Cn, अब ये 1 2 3 4 5 6 यहां पर Cn लाकर अपने लोन पेयर रख देंगे, तो यहां पर D के 2, S का 1, P के 3, तो क्या हो जाएगा D2sp3। D2sp3, अब देखो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अंदर का D आया, क्यों आया, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो उसने शिफ्टिंग कराई, और इस शिफ्टिंग की वजह से अंदर के D पहले भरे, इसलिए हम इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, तो ये कहलाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब sp3d2 हो या d2sp3 हो, इसका जो शेप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। तो तीन बातें पूछी थी, हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर में। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो ये डायामैग्नेटिक है। NiCN होल 4 -2, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, शिफ्टिंग कराना है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां होगी +2, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 4s0 3d8, निकल का एटॉमिक नंबर 28, 28 तो d8 जाना है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये मैं 4s को यहां लिख देता हूं। अब 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s 0, ये 4p। अब देखो क्या है, शिफ्टिंग करानी है, Cn है, यहां पर शिफ्टिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां शिफ्टिंग हो गई, ये 4s और ये 4p। अब कितने साइनाइड? 4 आयन है, पहला साइनाइड आयन यहां, दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड एंड फोर्थ साइनाइड। तो D का एक इन्वॉल्व हुआ है, S का एक और P के 2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो डायामैग्नेटिक है। तो इस तरीके से निकालना। शिफ्टिंग कब करानी है? जब कॉम्प्लेक्स में अंदर साइनाइड कार्बोनिल हो। टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आई DsP2 स्क्वायर प्लेनर। अब NiCO होल 4 का करते हैं। इसमें सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X+4 कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। कार्बोनिल की 0 होती है, तो ये 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 28। तो आर्गन 4s2 3d8, ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैं 4s को यहां लिख दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं 4s2, ठीक। अब ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4s, फिर यहां आएगा 4p। अब देखो शिफ्टिंग करानी है, कैसे कराएं शिफ्टिंग? यहां पर ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी S खाली नहीं हुआ है और S के बिना कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 4s को यहां शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो यहां पर शिफ्टिंग करा दो, 1 2, ये यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आके यहां शिफ्ट हो गए, तो ये कंप्लीटली डायामैग्नेटिक हो गया। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है। अब ये 4s और ये रहा 4p, 4 कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या क्या भरेगा इसमें? S का 1 भरेगा, P के 3 भरेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो इस तरह का शेप अपन को देखने को मिलेगा, NiCO CO CO एंड CO, ये टेट्राहेड्रल शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। टेट्रा कार्बोनिल निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ NiH2O होल 6 +2 इज ग्रीन बट अ सोल्यूशन ऑफ NiCN होल 4 -2 इज कलरलेस। देखो ये जो है इसमें Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, शिफ्टिंग कराएगा, शिफ्टिंग कराने से ये जो कॉम्प्लेक्स है डायामैग्नेटिक हो जाएगा और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे और इस वजह से ये कलरलेस हो जाएगा।
और यहां पर वाटर वीक फील्ड लिगेंड है और ये शिफ्टिंग नहीं कराएगा। तो एक बार देख लेते हैं, Ni निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, लेकिन यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन 3d8 4s 0 4p भी खाली है। अब 3d8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां शिफ्टिंग होगी क्या? नहीं होगी। ये रही बात 4s की, 4p की, और यहां 4d भी आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पर ये H2O6 है, ये जो H2O है ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, यहां पे रख देगा, ये लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, और ऐसा ये 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर अपने लोन पेयर रख देंगे। तो sp3d2 ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, और ये कलर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम कलर नहीं बता सकते, ग्रीन होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा, ऐसा नहीं बता सकते। हाँ, ये कलरफुल होगा बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCN6-4 and FeH2O6+2 are different colors in dilute solution. Why? यहां पर ये कह रहा है इसका ये कलरलेस नहीं है, और ये तो कलरलेस है ही नहीं, अभी देखा अपन ने, और अलग अलग कलर क्यों है? चलो देखते हैं। FeCN6-4 यहां पर आयरन पे चार्ज आ जाएगा X+6, Cn पे चार्ज -1 इक्वल टू -4, X -6 इक्वल टू -4, X इक्वल टू +2। तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, अब आयरन पे चार्ज क्या आ गया +2, तो ये 0 हो जाएगा, तो आर्गन 3d6 4s0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 4s, फिर 4p और फिर 4d। देखो Cn के केस में क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तो डिफरेंट कलर की बात ही नहीं है, यहां पर ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और डायामैग्नेटिक हो जाने की वजह से ये तो कलरलेस होगा, तो यहां पर ये कलरलेस होगा, और ये अभी अपन ने पढ़ा था ये ग्रीन कलर होगा। ठीक है, अगर देखो, अगर हाँ, अगर आयरन +3 होता तो यहां पर D5 होता, D5 होता तो हम 5 इलेक्ट्रॉन भरते, और 5 इलेक्ट्रॉन भरने पर 1 2 3 4 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन भरते। अगर मान लो Fe+3 होता तो D5 होता, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता, ये यहां जाता, तब जरूर एक अनपेयर्ड होता, और तब कुछ ना कुछ इसका कलर होता, लेकिन अभी तो ये कलरलेस है। एक्सप्लेन एज टू हाउ द 2 complexes of nickel NiCN4-2 and tetracarbon in nickel have different structures but do not differ in their magnetic behavior. देखो अभी हमने करा था NiCN4 -2 में हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले थे 0, और ये है डायामैग्नेटिक, और निकल में इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, और हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी DsP2, क्योंकि एक जगह शिफ्टिंग हो गई थी तो D अंदर चला गया था। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, अभी बताया था NiCN4, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 और शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। वहीं NiCO4 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो देखो निकल में 28, आर्गन 3d8 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए थे D में, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई थी sp3 हो जाएगी या टेट्राहेड्रल हो जाएगी।
और ये भी डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, और ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक है, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। वाई NiCl4 -2, अरे ये जो Cl है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये शिफ्टिंग नहीं करेगा। शिफ्टिंग नहीं करेगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। वहीं NiCO4 अभी हमने देखा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, शिफ्टिंग करा देगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे और ये होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के साथ साथ ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स भी होगा। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमियम वाला। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CrCn6 - 3 में प्रेजेंट है। सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X + 6 Cn पे चार्ज -1 इक्वल टू -3, X - 6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू -3 + 6, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो क्रोमियम पे चार्ज क्या है, +3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। आर्गन 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्रोमियम पे चार्ज क्या है, +3, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, ये हो जाएगा 4s0, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d3, 1 2 3, आर्गन 3d3, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। अब क्यों गलत हो जाएगा, ये अभी आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब मैं इसके बाद समझाने वाला हूं उसमें क्लियर होगा कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही रहेंगे, इधर शिफ्टिंग नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, शिफ्टिंग बस एक कॉन्सेप्ट है, और जो शिफ्टिंग जो है हम आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे ही करते हैं। तो पहले अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझेंगे। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, और कैसे है इस बात को अभी अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये D3 है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां पर शिफ्टिंग नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी उसका रीजन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलेगा। अब अपन समझते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है। देखो जैसे यहां पर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो जब स्प्लिटिंग किस केस में होती है, जब Cn CO ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान से समझना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये अप्रोच करेंगे d ऑर्बिटल को, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अब d में पहुंचेंगे तो d में 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है dz² और एक होता है dx² y²। अब देखो dz², ये होगा dz² और dx² y², ये होगा dx² y²। अब होता क्या, ये x² y² अपनी एक्सिस पे होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां Cn CO इसको ज्यादा रिपेल करते हैं, ज्यादा रिपेल करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये जो 2 ऑर्बिटल देख रहे हो ना, ये dz² और dx² y² है, और नीचे वाला dxy dyz और dzx है। तो नीचे ये 3 ऑर्बिटल है, ऊपर 2 हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये जो Cn और CO है, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां आएगा तो स्प्लिटिंग होगी। मतलब ये जो Cn CO है, ये इन दोनों को ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ के ये ऊपर चले जाएंगे। अब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन भरने,
5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले जहां लो एनर्जी है वहां भरेंगे, ठीक है। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से भरेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब क्रोमियम का केस अपन लेके आते हैं। क्रोमियम के केस में क्या हुआ, ये 5 इलेक्ट्रॉन हटा के मैं 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं अब यहां, ठीक है, ये सब हटा रहा हूं। अब क्रोमियम के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाके 1 2 3 यहां भर जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं। जहां एनर्जी कम है पहले वहां भरना है, जहां एनर्जी ज्यादा है वहां बाद में भरना है। अब बाउ प्रिंसिपल, तो यहां पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये जाके नीचे भर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अब जैसे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन होते तो ऐसा हो जाता, 5 इलेक्ट्रॉन होते तो ऐसा हो जाता, 6 इलेक्ट्रॉन होते तो ऐसा रह जाता। फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ईजी ऑर्बिटल में जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म गिवन अ सुटेबल एग्जांपल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस वजह से होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करता है तो ये 2 एनर्जी लेवल पर स्प्लिट हो जाते हैं, T2G एंड EG, ये 2 एनर्जी लेवल पर स्प्लिट हो जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है पहले लोअर एनर्जी शेल में जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। ऐसा स्प्लिट इस वजह से होते हैं कि ये जो dz² और dx² y² है, dz² dx² y² है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। dz² में तो सबसे ज्यादा होती है, क्यों, z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, x में है और x वाला ऐसे घूम भी रहा है, तो तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा रिपेल ये होता है और सबसे ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन में, सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन में यही पार्टिसिपेट करता है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d, तो इसमें जो d है वो dz² वाला है। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, तो जो एक d ये है, दूसरा d ये है। तो ये अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कॉम्प्लेक्स है। CnCO कोबाल्ट विद अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये इस तरह से स्प्लिटिंग कराते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 in terms of T2G and EG in an octahedral field। अब देखो यहां पर ये जो P है ना, P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। आपको ध्यान देना है इस डेल्टा पर, डेल्टा मतलब एनर्जी डिफरेंस। अगर यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, देखो डेल्टा का मतलब एनर्जी डिफरेंस, अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे जाएगा ना कि ऊपर जाएगा। तो डेल्टा का मतलब एनर्जी डिफरेंस, अगर ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आपको पहले नीचे भरना है। अगर इसमें एनर्जी डिफरेंस कम हुआ, अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, वीक फील्ड में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। अब जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 5 ऊपर भर जाएंगे, तब उस तरह की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा सकता है, ईजी ऑर्बिटल में जा सकता है, लेकिन अभी हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। डेल्टा ज्यादा है मतलब हम किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है। D4 मतलब 1 2 3 4। अब डिफरेंस ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं तो आप नीचे ही भरोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4 एंड EG0। यहां 4 नीचे आ जाएंगे, T2G4 एंड EG0, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर डिफरेंस कम है, मतलब
वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही, तो आप क्या करोगे, तब कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1 2 3 4, ये एनर्जी गैप कम हो जाएगा। अब ऐसा करो, इसको यहीं बना लो, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, इसमें आप 1 2 3 एंड 4, ये हो गया Eg, नीचे आ गया। कब, जब डेल्टा कम है, जब ये डिफरेंस कम है एनर्जी गैप, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2g की पावर 3 एंड Eg की पावर 1, तब कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा।